3 साल 250 से अधिक मौतें, 60,000 लोग बेघर। और आज भी भारत का एक राज्य 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ये है मणिपुर, जहां इंसानियत हार गई और राजनीति जीत गई। आज हम बात करेंगे मणिपुर की उस सच्चाई की जिसे या तो दबाया गया या फिर तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। मणिपुर हिंसा शुरू कैसे हुई, किसकी गलती थी और आज तक खत्म क्यों नहीं हुई। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। मणिपुर की आबादी 32 से 33 लाख है, जो घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों में बटा हुआ है, जिसमें 2 समुदाय है। बहुसंख्यक मेतेई जो एससी और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, और दूसरा अल्पसंख्यक कुकी जो एसटी कैटेगरी में आते हैं और ईसाई धर्म के मानने वाले हैं। और आज मणिपुर इन्हीं 2 समुदायों के बीच जातीय हिंसा में जल रही है। अब सवाल ये है कि इन समुदायों के बीच हिंसा क्यों शुरू हुई और इनके पीछे क्या कारण है। इस हिंसा का सबसे बड़ा कारण है मेतेई समुदाय को एसटी कैटेगरी में शामिल करना, जो एससी और ओबीसी से बिलोंग करते हैं। दरअसल मणिपुर हाईकोर्ट ने 27 मार्च 2023 को अपने एक आदेश में मेतेई समुदाय को एसटी कैटेगरी में शामिल करने की बात कही थी, जिससे कुकी समुदाय में आक्रोश फैल गई। 3 मई 2023 को एक जनजातीय एकता मार्च निकाला गया विरोध में। अब विरोध किस बात का? मेतेई समुदाय को एसटी कैटेगरी देने की मांग का। और यहीं से शुरू हुआ वो टकराव जिसने पूरे मणिपुर को जला के रख दिया। सिर्फ 24 घंटे में हिंसा इतना भयानक हो गया कि दंगे, आगजनी, गोलीबारी तक शुरू हो गई और सरकार को शूट एट साइट का ऑर्डर जारी करना पड़ा। मणिपुर की समस्या सिर्फ हिंसा नहीं, बल्कि इसकी जड़ें बहुत गहरी है। एक तरफ मेतेई जो घाटी में रहते हैं, दूसरी तरफ कुकी जो पहाड़ों में रहते हैं। लड़ाई जमीन की है, आरक्षण की है और सबसे बड़ा खतरनाक पहचान की है। अगर मेतेई समुदाय को एसटी स्टेटस मिल जाता तो कुकी समुदाय को डर था कि उनकी जमीन और नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार इस हिंसा के बीच क्या कर रही थी। आरोप लगे कि मणिपुर सरकार पक्षपात कर रही थी। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। पुलिस पर भी सवाल उठे। कुछ मामलों में कार्रवाई नहीं तो कुछ में आरोपियों को बचाने का आरोप लगे हैं। इस हिंसा ने इंसानियत की सारे हदें पार कर दी। महिलाओं की सामूहिक दुराचार, परिवारों की हत्या, बच्चों तक को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड कराया गया। जिसने देश की रक्षा की कसम खाई थी, लेकिन परिवार अपनी पत्नी की रक्षा ना कर सका। उसकी बीबीसी की कल्पना कीजिए जब उसके घर को आग के हवाले कर दिया गया, उसके फसलों को बर्बाद कर दिया गया। उसके दर्द की कल्पना कीजिए जब दरिंदों की भीड़ उसकी पत्नी के कपड़े नोच रहे थे। पूरे बदन से एक एक धागा उतार देने के बाद भी मन नहीं भरा। सैकड़ों की गांव जला दिए, मंदिर और चर्च दोनों नष्ट हुए। यह सिर्फ दंगा नहीं था, यह एक मानवीय त्रासदी थी। लेकिन निकम्मी सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी रही और मणिपुर जलता रहा। और हमारे विश्व गुरु मोदी जी जो यूक्रेन का वार रुकवा देते हैं, वो मणिपुर के इस वायलेंस को नहीं रुकवा पाया और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए पेड कैंपेन चलाते हैं कि वार रुकवा दी पापा। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वार रुकवा दी पापा। इस पूरे संघर्ष में राजनीति पीछे नहीं रही। इस पर भी वोट बैंक, चुनाव और सत्ता की राजनीतिक रोटियां सेकते रहे और राज्य सरकार इस वायलेंस को रोकने में पूरी तरह फेल रहा, जिसके बाद केंद्र सरकार ने बल तैनात किए। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ फोर्स भेजना ही समाधान है या फिर समस्या को जड़ से खत्म करना समाधान है? 2025 में मणिपुर के सीएम ने इस्तीफा दिया और राष्ट्रपति शासन लागू कर दी गई। लेकिन क्या इससे हालत सुधरे? बिल्कुल नहीं। आज भी हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। न घर, न सुरक्षा, न भविष्य। बच्चों की पढ़ाई रुक गई, परिवार बिखर गए और सबसे बड़ा नुकसान, भरोसा खत्म हो गया। मणिपुर एक राज्य नहीं, ये एक चेतावनी है। जब राजनीति इंसानियत से बड़ी हो जाए तब क्या होता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैली में बड़े बड़े दावे करते हैं, जैसे महिला आरक्षण, महिला सुरक्षा और नारी शक्ति जैसे मुद्दों पर भाषण देते हैं। लेकिन मणिपुर की महिलाओं का क्या, यहाँ की बहन बेटियों का क्या, जिन पर आज भी अत्याचार हो रहा है। लेकिन मोदी जी को अपनी वोट बैंक की राजनीति से फुर्सत ही कहाँ है। अब सवाल ये नहीं कि गलती किसकी थी, क्या हम इसे ठीक करेंगे? अगर आप भी चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि चुप रहना कभी समाधान नहीं होता।